आपको बता दें कि दिनांक 21 और 22 नवंबर को जघन्य एवं सनसनीखेज घटनाएं घटी थी, जिसमें सामूहिक हत्या हुई थी, जिसमें आज पुलिस लाइन में प्रयागराज एडीजी प्रेम प्रकाश के द्वारा पत्रकार वार्ता में कुख्यात अपराधियों का खुलासा किया गया। उन्होंने बताया इन कुख्यात अपराधियों का सटीक खुलासे के लिए तत्पश्चात गिरफ्तारी हेतु जनपद प्रयागराज की तेज तर्रार 60 टीमें लगातार काम कर रही थी। उल्लेखनीय है कि इन दिनों घटनाओं तथा जनपद में पूर्व में घटित कपटी एन घटनाओं का गहन जांच किया गया तो सबसे कुछ कॉमन पैटर्न पाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि घटित अधिकांश घटनाएं गंगा पार क्षेत्र के थाना फाफा-मऊ में केंद्र मानकर करीब 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर घटी थी, जिसमें हमारे पुलिस की टीम द्वारा सफलता मिली और घटित घटनाओं का न केवल खुलासा हुआ बल्कि 7 दुर्दांत एक कुख्यात अपराधी घायल गिरफ्तार हुए, जिन पर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और देखा गया कि जहां एक जगह जो इकट्ठे हैं उनको ललकारा गया, उसमें से 2 आदमी मौके पर पकड़ लिए। उसके बाद 3 लोगों ने उसमें से फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद वो भागने लगे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग की और इसमें से दौड़ाकर 3 लोगों को जिनको गोली लगी थी उनको पकड़ लिया, उनको एहसानंद अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ग्राम जो खेवराजपुर में अभी घटना हुई थी थाना थरबई क्षेत्र में उसका इकबाल किया है। साथ ही जो पूर्व में एक घटना गौरी गांव में हुई थी फाफा-मऊ थाना क्षेत्र में, ये दोनों ही गंगा पार क्षेत्र की घटनाएं हैं, इनका इन्होंने इकबाल किया है। और इनसे पूछताछ से फिर इनके 2 गैंग मेंबर्स का पता चला जो इनको शरण देते थे और रैकी में मदद करते थे, तो उनको भी पकड़ लिया गया। तो इस तरह से आज 7 अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हुई है। इन पर पहले से ही 25-25 हज़ार के 3 लोगों पर इनाम एसएसपी के द्वारा घोषित किए गए थे और इस पूरी टीम को जिन्होंने इसका अनावरण किया है 1 लाख रुपए शासन की ओर से एसीएस होम और डीजीपी महोदय की तरफ से इसमें अनाउंस किए गए हैं। मेरी ओर से भी इसमें 1 लाख का और आईजी साहब ने 50,000 का इस संयुक्त टीम को इनाम घोषणा की है। आज जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बात इन्होंने क्लियर कर दी कि ये लोग बाहर से आते थे, ये बिहार में डेहरी ऑन सोन क्षेत्र के मूलतः रहने वाले हैं और बबुआ और अन्य स्थानों पर इनके सेटलमेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने शक्ति नगर सोनभद्र आदि स्थानों पर अपने सेटलमेंट बनाए हैं। टेम्परेरी ये अपना एक शेल्टर बनाए हुए थे जो फाफा-मऊ क्षेत्र में है, जहाँ सुअर के मीट की कई सारी दुकानें हैं, वहाँ से ये मीट आदि खाकर शराब पीकर उसके बाद ये घटनाएं करने के लिए निकलते थे। इसमें जितने भी ये जो बदमाश हैं इनमें से कुछ लोग रंगे हाथ पहले भी कोंधियारा थाने की घटना में जो यमुना पार प्रयागराज में वहाँ पकड़े गए थे, उनके भी नाम इसमें आए हैं। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसा गैंग है जो फाफा-मऊ क्षेत्र को केंद्र मानकर और आसपास ये घटनाएं कारित कर रहा था, जिसमें 2 घटनाओं का ये खुलासा हो चुका है, लेकिन और भी कई घटनाएं जो इसी पैटर्न पर हुई हैं संभवतः इन्हीं के द्वारा की गई हैं। इसमें आज जो इन्होंने इकबाल किया उसमें साथ ही बताया है कि ये संगीता नाम की एक महिला है जो मूलतः डेहरी ऑन सोन की रहने वाली थी। बाद में वो शादी करने के बाद ये पटेल परिवार में रानीगंज क्षेत्र में प्रतापगढ़ आ गई, वहाँ उसको एक पुत्र पैदा हुआ मोनू नाम का और उसके बाद में वो उसने वहाँ से छोड़कर एक ट्रक ड्राइवर से ऑटो ड्राइवर से शादी कर ली, दूसरी शादी की और वहाँ नेहा नाम की उसकी पुत्री हुई और ये सभी गैंग में एक्टिव रहे हैं। इन्होंने अपने जो पुराने कनेक्शंस हैं जो आपराधिक ये कार्यकलाप करते थे उनसे जुड़े रहे, तो यहाँ ये कॉमन लिंक है जिसके द्वारा ये गैंग को बुलाया जाता था। रैकी करते थे ये दिन में ऑटो से, क्योंकि ऑटो चालक थे और रोड के आसपास का ही घर चिन्हित करते थे। घर कैसा होना चाहिए जिसमें 4 दीवारी छोटी हो, आसानी से उसमें कूदकर अंदर जाया जा सके, महिलाओं की संख्या अधिक हो, पुरुषों की संख्या कम हो, ऐसे घरों को ये आइडेंटिफाई करके उसमें कूद जाते थे रात्रि में और अंधेरी रात का समय ही ये चुनते थे। वो जगह सड़क के पास होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन के पास होने चाहिए, ऐसे टारगेट चिन्हित करके फिर उसमें ये सब में अंदर एक साथ जाते थे और वहाँ पर पहले वहाँ से प्रॉपर्टी हटाने चोरी करने की कोशिश करते थे। अगर इस बीच कोई जग जाए, शोर मचाए, तब उसको ये सब मिलकर मार देते थे। इस घटना में भी जो खेवराजपुर में हुई, एक बच्ची इसमें जिंदा बची। इनका कहना था कि उसमें वो बच्ची सोई रही, वो चिल्लाई नहीं, इसलिए हमने उसको नहीं मारा। इन्होंने तमाम घटनाओं का इकबाल किया है। इनके अभी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे क्योंकि इसमें बलात्कार की भी इन घटनाओं में पुष्टि हुई है और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसी गैंग ने की है। अभी तक इन्होंने घटना का इकबाल किया है
पूरे जो तथ्य बताए हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे हैं, उससे ये केस पूरी तरह से अनावृत हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें 3 बदमाशों की गिरफ्तारी शेष है, जिनके लिए इनाम घोषित कर दिया गया है और इन पर सभी पर 50-50 हज़ार का इनाम आईजी रेंज के द्वारा घोषित कर दिया गया है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।